नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो पिछले वीडियो में मैंने निखिलम सूत्रा के जो प्रीरिक्विजिट्स है यानी कि बेस नंबर का और डिविएशन का कंसेप्ट उसको लेके डिस्कस किया था और उसी के साथ साथ कैसे केस 1 वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है वो भी मैंने डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं पूरा निखिलम को खत्म करने वाला हूँ, यानी कि केस 2 और केस 3 मैं विस्तार में डिस्कस करना चाहता हूँ। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपका हर एक वीडियोस का ऐसे नोटिफिकेशन आता रहे और आप एक भी वीडियोस मिस ना करें। और ये भी जरूरी है कि आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए देख लेते हैं कि केस 2 क्या है। देखिए, अगर आपको केस 1 आता है अच्छे से अब तक तो केस 2 में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला, क्योंकि ये बहुत ही सिमिलर है केस 1 के जैसा। दो नंबर्स सपोज नेगेटिवली डिविएटेड है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 998 टाइम्स 94, दोनों ही नंबर्स नेगेटिवली डिविएटेड है। तो आपको अभी बताना होगा इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए, आप प्रयास करेंगे सॉल्व करने का तो पहली बात है कि इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। आपको यह ख्याल रखना है कि 998 का बेस नंबर है 1000 और 94 का बेस नंबर है 100। मैंने बोला था कि आपका जो दोनों ही नंबर्स का बेस नंबर है वो सेम होनी चाहिए अगर आपको निखिलम अप्लाई करना है। तो चूंकि इसका बेस नंबर सेम नहीं है तो हम इस पर जो निखिलम है वो अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन उसी जगह पे सपोज हमारे पास है 998 टाइम्स 994, तो हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, बहुत ही आसान है। जो भी स्टेप्स हमने पहले फॉलो किया था अभी भी हम वही करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले सवाल के बाद एक डैश ड्रॉ कर देंगे। ये डैश शुरू में प्रॉब्लम्स कैलकुलेशन को आसान करने के लिए या हम ताकि हमें दिखाई दे इसके लिए जरूरत पड़ता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो शायद इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, आप वैसे ही कर लेंगे। तो इस डैश को ड्रॉ करने के बाद हमारा जो यूजुअल स्टेप है, हर एक नंबर का डिविएशन हम उसके पास लिखेंगे। तो 998 का डिविएशन है -2 और 994 का डिविएशन है -6, क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स बेस नंबर से छोटा है। तो अब आपको क्या करना है, इन जो डेविएशंस हैं इनको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप -2 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 12। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या करना है, सिंपली क्रॉस कैलकुलेशन। मैंने बोला था क्रॉस कैलकुलेशन। क्रॉस कैलकुलेशन का मतलब क्रॉस एडिशन नहीं है। चूंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है 998 -6, तो आपको सिंपली 998 -6 करना होगा, क्योंकि डिविएशन नेगेटिव है। पहला केस में डिविएशन पॉजिटिव था तो आपने जोड़ा था, लेकिन यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 998 -6 हमारे पास आ जाता है 992। तो आप अगर आप कहेंगे कि 99212 आंसर है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा एक छोटा सा डिजिट के लिए। किस वजह से? कि एक चीज मैंने डिस्कस किया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और वो है कि सपोज आपके पास ये राइट हैंड साइड में कुछ डिजिट्स है तो उतना ही डिजिट्स होगा जितना कि इसका बेस नंबर में जीरोस होगा। ये मैंने मार्क करके इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह से लिखाया था। इसके लिए आपको इसके जो पहला वाला वीडियो है वो देखना बेशक जरूरी है। तो मैंने ये बोला था कि बेस नंबर में जितना जीरो होगा उतना डिजिट्स होगा राइट हैंड साइड में। देखिए, यहाँ पे बेस नंबर जो है 1000, इसमें तो 3 जीरोस है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिजिट है। तो हमको ये 3 डिजिट बनाना पड़ेगा, तब जाके इसका जो आंसर है ये बनेगा 992012। ये आया आपका परफेक्ट आंसर। तो बिल्कुल केस 1 जैसा है और उतना ही आसान है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए अब हम और एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं जिससे कि आपको चीजें और भी क्लियर होगा। तो सपोज आपके पास है 88 × 88। देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे ये निखिलम लगेगा, तो हम एक डैश दे देंगे। इसके हर एक नंबर का जो डिविएशन है ये हम उसके पास लिखेंगे। और सबसे पहला स्टेप है डिविएशंस को मल्टीप्लाई करना। तो -12 से -12 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 144। और साथ ही साथ में 88 - 12 करेंगे। आप किसी भी तरीके से क्रॉस कैलकुलेशन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा करना है, लेकिन इस क्षेत्र में ये दोनों ही सेम आ रहे हैं। आप ऐसे करें या फिर ऐसे करें। तो 88 - 12 आपके पास आ रहा है 76। तो अगर आप ये डिसाइड कर लिए हैं कि 76144 आंसर होगा तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर से हम वो वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पे आते हैं कि बेस नंबर में जितना जीरोस है
उतना ही आपके पास जो राइट हैंड साइड है उसमें उतना ही डिजिट्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 डिजिट होनी चाहिए राइट हैंड साइड में, तो हम एक्सट्रीम 2 डिजिट लेंगे। तो ये जो 1 यहाँ पे बचा रहेगा ये काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन है या फिर अनवांटेड है, ये हमको चाहिए नहीं। अगर चाहिए नहीं तो हम ठेस के इस साइड इसको पहुंचा देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 76 प्लस ये जो 1 आया जो कि 77, और हमारे पास जो 44 बचा रह गया वो, तो 88 टाइम्स 88 होगा 7744। तो इसी तरीके से आपके पास कोई भी केसेस आए आप केस 2 को भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे। तो आपने देख लिया कि अगर दोनों ही नंबर नेगेटिवली डेविएटेड है तो आप सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, और दोनों ही नंबर पॉजिटिवली डेविएटेड है तो सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। अब आ जाते हैं ये वाला केस में जो थोड़ा सा अलग है, ये जो आखिरी वाला केस जो हमारा बच जाता है इतना डिस्कशन के बाद, कि सपोज आपके पास एक डिजिट पॉजिटिवली डेविएटेड है और एक डिजिट नेगेटिवली डेविएटेड है। अब आप कैसे सवाल को सॉल्व करने वाले हैं? तो अगर आप ये मेथड लगाए तो एक सवाल बहुत आसान पड़ जाता है। तो इसीलिए ये स्टेडीली सीखना बहुत जरूरी है। तो सपोज मैं मान लेता हूं एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारे पास है 108। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों का ही बेस नंबर सेम है 96 और 108, लेकिन डेविएशन एक है उस पर एक है उस पर 100 का। तो इसीलिए इनका जो डेविएशन होगा ये अलग अलग होगा साइंस में। तो वही स्टेप है पहला वाला जो कि हम करते हैं, क्या इनका डेविएशंस पास में लिख देना। ये डेविएशंस बहुत तेज आपको लिखनी आनी चाहिए, और इसके लिए मैं मानता हूं कि बेसिक कैलकुलेशंस आपको क्लास 1 क्लास 2 के मैथमेटिक्स से आता होगा। अब देखिए आपके पास है +8 टाइम्स -4, यानी कि आपको +8 से -4 को मल्टीप्लाई करना है। तो कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी से कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आता है एक नेगेटिव रिजल्ट। तो 8 टाइम्स -4 आपके पास आ गया -32, ये हुआ राइट हैंड साइड में। और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आएगा 108 -4 या फिर 96 + 8, दोनों से ही सेम आंसर आने वाला है। तो 108 -4 हो जाता है आपके पास 104। अब देखिए इंटरेस्टिंग सी बात आपके पास है आंसर के तौर पे 104 -32। ये एक एक्सेप्टेबल आंसर नहीं है, क्योंकि ऐसा डिजिट्स ऐसा नंबर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपको कुछ तरीका यहाँ पे अप्लाई करके ये नंबर को एक ऐसा फॉर्म में लाना है जो आप कॉम्प्रिहेंड कर पाओ। तो हमको बस इस केस 3 में एक एक्स्ट्रा स्टेप सॉल्व करना होता है, एंड दैट्स इट। उसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। उस एक्स्ट्रा स्टेप क्या है, यूं मान लीजिए ये पूरा नेगेटिव क्वांटिटी है, यानी कि इनको पॉजिटिव होने के लिए कुछ पॉजिटिव नंबर्स चाहिए, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव में बहुत सारा है 104। तो आप इनको एक बहुत अमीर नंबर मान लीजिए और ये भिखारी नंबर। तो इस भिखारी नंबर को कहीं ना कहीं से तो भिक्षा चाहिए, नहीं तो पॉजिटिव नहीं होगा। तो ये अमीर वाला जो नंबर है ये भिक्षा देगा। तो ऐसा आप सोच सकते हैं कि जो अमीर के लिए 1 रुपए होता है वो एक भिखारी के लिए 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए हो सकता है। डिपेंड्स ऑन कि अमीर आदमी कितना अमीर है। तो यहाँ पे आपके पास 104 है, आप इससे एक इस साइड दे दीजिए 1, जस्ट गिव 1। तो 104 आपके पास आ जाता है 103, और इस एक को आपने इस साइड भेज दिया तो ये एक कितना हो जाएगा, जितना कि इसका बेस नंबर है उतना हो जाएगा जिसका कितना बेस नंबर है। ये क्यों होता है इसका एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ी देर बाद देता हूं, लेकिन अब के लिए आप ये मान लीजिए कि इसका बेस नंबर के बराबर होगा। तो आपका हर एक के लिए 100 जाएगा उस साइड। आपने अगर एक इस साइड से घटाया लेफ्ट साइड से, तो राइट साइड में आपका 100 बन के जाएगा वो। तो आपके पास अब फाइनली जो आंसर आ रहा है वो ना पॉजिटिविटी में आ रहा है। तो 100 - 32 आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा 68। तो आपका जो आंसर आएगा 108 टाइम्स 96 वो आ जाएगा 10368। बहुत फास्ट ये हो सकता है अगर आप ये छोटा सा एक स्टेप को समझ ले और आप अपनी तरीके से इसको अप्लाई करें। बस एक स्टेप एक्स्ट्रा अप्लाई करने से आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा। चलिए इसके और इसके सराउंडिंग कुछ हम प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, क्योंकि इसमें काफी सारा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। सपोज आपके पास कुछ ऐसा नंबर है 112 मल्टीप्लाइड बाई 88। इस क्षेत्र में भी देखिए ये जो प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है
ये भी केस 3 में पड़ता है क्योंकि एक नंबर पॉजिटिवली डेविएटेड और एक नंबर है नेगेटिवली डेविएटेड। तो आप क्या करेंगे, एक बार ड्रॉ करेंगे और डेविएशन मार्क करेंगे। तो दोनों का ही सेम आ रहा है, बस साइन डिफरेंट है। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम्स हो सकता है। मैं बस एक स्पेसिफिक सिचुएशन को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ यहाँ पे, जो कभी कभी आ सकता है। तो 12 टाइम्स -12 आप करेंगे तो -144 आएगा, और 112 -12 करेंगे या फिर 88 + 12 करेंगे, आपके पास आ जाएगा 100। तो 100 -144 तो कोई वैलिड या एक्सेप्टेड आंसर है नहीं आपके पास। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक देना होगा। एक देना होगा, इसका बेस नंबर ऑलरेडी 100 है, तो हर एक के लिए 100 जाएगा राइट हैंड साइड में। लेकिन आपके राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 144 है, तो आप 100 भी डालेंगे तो -44 बचा रह जाएगा। मतलब ये बहुत ही गरीब नंबर है, तो इसको सिर्फ एक देने से काम नहीं चलेगा। उस केस में आपको 2 देना होगा। तो एक के लिए अगर 100 जाता है, तो आप अगर 2 इस साइड भेज देंगे तो आपके पास 200 चला जाएगा। 2 भेजने से 98 तो रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और 200 से आप सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे 144 को। यहां से आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9856। तो 112 मल्टीप्लाइड बाई 88 आपके पास आ गया 9856। इस कुछ केसेस को आपको ध्यान रखना है। मैं और एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको ये और भी क्लैरिटी मिल जाएगा। तो सपोज मैं और एक प्रॉब्लम की नाम पे मैं ये ले लेता हूं 1123 टाइम्स 989। तो यहाँ पे आप देखिए कि आप इस पर भी ये केस 3, ये निखिलम आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। अगर आपका थोड़ी सी प्रोफिशिएंसी है कैलकुलेशन में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो राइट हैंड साइड है इसका डिविएशन काफी बड़ा है 123, और ये जो आपके पास है 989, इसका डेविएशन है -11, और दोनों का ही बेस नंबर चूंकि 1000 है तो ये एक्सेप्टेबल है। तो अब आपको करना क्या होगा, पहली स्टेप में तो आपको 123 मल्टीप्लाइड बाई 11 करना होगा। तो अगर आपको नहीं पता हो कि एक नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कैसे करता है, तो आप थोड़ा सा धीरज रखिए। व्यष्टि समंस्थि नाम का एक सूत्र है वैदिक मैथमेटिक्स में, जो ये बहुत आसानी से आपको एक्सप्लेन कर देगा कि आप एक लाइन में कैसे ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और आपका आंसर कुछ इसी तरीके से आएगा। तो आपका आंसर आएगा -1353। कैसे लिखा ये आप व्यष्टि समंस्थि में देख सकते हैं। अब आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड, तो आप क्रॉस कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। इस क्षेत्र में आएगा 1112, तो 1112 -1353 आपके पास ये पूरा आता है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आपको यहाँ पे इस भिखारी वाला नंबर को देना होगा कुछ। तो यहाँ से हम अगर 1 दे तो राइट साइड में 1000 बन के जाएगा क्योंकि बेस नंबर ये है। तो इसके लिए आपको 1000 देने से होगा नहीं क्योंकि नंबर खुद 1300 है, तो आपको यहाँ पे और 1 देना होगा। तो यहाँ से आप 2 दे देंगे तो ये हो जाएगा 1110, और इस राइट साइड में आपका 2000 से 1353 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपके पास जो फाइनल आंसर रहेगा वो होगा 1110, और 2000 से अगर आप 1353 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो आपके पास बचा रहेगा, तो 1110647 आ गया आपके पास आंसर। तो ठीक इसी तरीके से आप कोई भी प्रॉब्लम अगर हो, आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रोफिशिएंसी हो, इसको बहुत आसान और बहुत फास्ट तरीके से आप कर सकते हैं अगर आप इस निखिलम को यूज करें। अब हम ये जान लेते हैं, ये पार्ट आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, लेकिन जो लोग ये इंटरेस्टेड है जानने के लिए कि क्यों भाई हम बेस नंबर से ही क्यों सब्ट्रैक्ट करें, या फिर हम अगर 1 इस साइड लेके जाते हैं तो ये बेस नंबर के बराबर क्यों ऐड हो जाता है राइट हैंड साइड में, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं अभी एक एग्जांपल लेने वाला हूं। ये उन लोगों के लिए जरूरी नहीं है जो लोग ये जानना नहीं चाहते, बस मेथड्स को सीखना चाहते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर से लेता हूं एक नंबर 312467। सपोज मैं 10th डिजिट, देखिए ये हर एक डिजिट का एक प्लेस वैल्यू होता है। तो ये है वंस, ये है टेंस, ये है 100th डिजिट, ये है 1000 डिजिट, ये है 10,000, ये है 100,000 एंड सो ऑन, जैसा जिस सिस्टम में चलता है। तो सपोज मैं 6 को 5 बनाना चाहता हूं, यानी कि मैं नंबर को लिखना चाहता हूं 31431247, जो कि 67 था। तो चूंकि ये 10th डिजिट में है, मेरे को इस पूरा नंबर से 10 को हटाना होगा, 10 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक उसी तरीके से कुछ डिजिट
हंड्रेड्स प्लेस कुछ डिजिट अगर थाउजेंड्स प्लेस में हो, सपोज ये 2, इसको मैं अगर एक घटाना चाहता हूं, यानी कि इस पूरे नंबर को अगर मैं 311467 लिखना चाहता हूं 312467 से, तो मेरे को इस पूरा नंबर से 1000 हटाना होगा। यानी कि जिस नंबर का प्लेस वैल्यू जितना है उससे एक घटाने में इतना उसका जो प्लेस वैल्यू है उससे सबट्रैक्ट करना होता है। अगर आप फर्दर और एक को हटाना चाहते हैं तो आपको फिर से और 1000 और 1000 आपको सबट्रैक्ट करना होगा। तो अगर आप 310467 बनाना चाहते हैं 312467 से, तो आपको इस पूरे नंबर से 2000 सबट्रैक्ट करना होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी लॉजिक से आपका ये कुछ भी अगर नंबर हो, सपोज आपका एक आंसर आया 514 और इस साइड आपका सपोज आया -114, बस इसी के कारण आपका कोई भी नंबर यहाँ पे हो, कोई भी नंबर आपका लेफ्ट हैंड साइड में हो, उससे आप कुछ निकालना चाहे या फिर उससे आप कुछ भेजना चाहे राइट हैंड साइड, तो चूंकि यहाँ पे उतना ही डिजिट्स पॉसिबल है, यहाँ पे उतना ही डिजिट्स पॉसिबल है जितना कि बेस नंबर में जीरोस है, सिर्फ इसके कारण जो आखिरी डिजिट का जो प्लेस वैल्यू होता है वो उतना बन जाता है जितना कि बेस नंबर होता है। मैं एक एग्जांपल लेके आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करता हूं फिर से। ये फैक्ट आप दिमाग में घुसा लीजिए तो ये समझने में आपको बहुत आसान होगा और आप बहुत क्लैरिटी पा सकते हैं। सपोज आपके पास ऐसा एक एग्जांपल है 948 टाइम्स 999। मैं आसान लिया बस आपको दिखाने के लिए। तो इसका जो डेविएशन आता है 948 वो आता है -52, 999 का -1। तो ये आपको दिखाने के लिए एक बहुत आसान एग्जांपल मैंने लिया। तो डेविएशन के तौर पे 1048 का हो गया +48, 999 का हो गया -1। तो हमारे पास जो नंबर आता है ये आता है -48, ये डिविएशंस को मल्टीप्लाई करके, और 1048 -1 अगर आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1047। तो अब देखिए, चूंकि इसका बेस नंबर 1000 है, इसका मतलब यहाँ पे 3 डिजिट्स होनी चाहिए। तो 3 डिजिट्स अगर यहाँ पे होगा किसी आंसर में, तो ये वाला जो डिजिट होगा ना, ये वाला जो डिजिट होगा, इसका जो प्लेस वैल्यू होगा वो थाउजेंड्स में होगा, क्योंकि वंस, टेंस, हंड्रेड्स, और यहाँ पे ये थाउजेंड्स में प्लेस वैल्यू हो गया। तो इस जो आखिरी नंबर जिससे हम घटा रहे हैं एक एक करके, उसका प्लेस वैल्यू उतना ही होगा जितना बेस नंबर है। ये अगर फैक्ट आपके पास क्लियर हो जाए तो ये भी क्लियर हो जाएगा क्यों आप अगर एक यहाँ से हटाएंगे या 2 यहाँ से हटाएंगे या 3 यहाँ से हटाएंगे जैसा जरूरत पड़े, तो आपको 1000, 2000, 3000 यहाँ पे लेना होगा। तो यही था हमारा जो निखिलम सूत्र है। ये पूरा सूत्र मैंने इन 2 वीडियो के दौरान आपको समझाया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं आखिरी में जाते जाते आपको कुछ प्रॉब्लम्स देना चाहता हूं। जैसा कि मैं बोला था कि ये सूत्र खत्म होने पे मैं कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स दूंगा, जिनका भी हो जाए ये प्रॉब्लम्स आप कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये सूत्र पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। ये 6 प्रॉब्लम्स मैं आपको देता हूं, आप ये जितना भी जल्दी हो सकता है सॉल्व करके कमेंट करके आंसर में लिख सकते हैं। जो पहले कमेंट करेगा सारा का सारा करेक्ट आंसर्स, उनका मैं नाम लूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ मैं ये सूत्र को खत्म करता हूं और इस वीडियो को भी, और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसका जो नेक्स्ट सूत्र है वो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसका नाम होगा ऊर्ध्व तिर्यकभ्यम। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।